इशू वही है जो सारा दिन आज आप टेलीविज़न पर देखते रहे। शहजाद अकबर साहब अपनी कहानी सुनाते रहे। नून लीग के कायदीन जो थे उन्होंने इस जो ये फ़ैसला था लंदन का, जिसमें कुछ अकाउंट्स जो थे उनको अनफ्रीज़ किया गया, जो सलमान शहबाज के अकाउंट्स थे, और उसको उन्होंने अपनी फ़तह करार दिया और कहा कि उनकी जीत हुई है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी आज ख़िताब किया। एक कन्वेंशन, पिंडी डिवीज़न वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ लाहौर में, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, और उन्होंने सवाल किया कि ये लंदन की अदालतें हैं। तंज़न उन्होंने कहा कि ये को बशीर की अदालत नहीं है, को अरशद मलिक की अदालत नहीं है, इस तरह के नाम लिए उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर इंसाफ मिलता है और हमें इंसाफ मिला है। और आज हम ये साबित हुआ है कि हमारे ऊपर जो भी कहानियाँ थीं, जो भी इल्ज़ामात थे, वो सिर्फ़ किस्से थे। बड़ा आज उन्होंने एक तकरीर की है अपने वर्कर्स के साथ, और बड़े जोशीले अंदाज में उन्होंने वो तकरीर की है। हुकूमत ये कहती है कि जनाब शहबाज साहब का तो ऑर्डर में नाम ही नहीं है, और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमने तो कोई बरतानिया से रिक्वेस्ट ही नहीं की थी ये इंक्वायरी करने के। उन्होंने ख़ुद 2 अकाउंट्स फ्रीज़ किए, ख़ुद उन्होंने इंक्वायरी की, और अब सिंपली अकाउंट्स जो हैं वो अनफ्रीज़ किए गए हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के कोई अकाउंट्स नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए, ये कतई तौर पे गलत है। जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जनाब ये जो इन्वेस्टिगेशन थी इसमें पाकिस्तान भरपूर अंदाज में शामिल था, इन्होंने ही शुरू करवाई थी, और यूनिलैटरली जो नेशनल क्राइम एजेंसी है 2 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये जाके कहा मजिस्ट्रेट से कि हमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला, इसलिए आप इन दोनों अकाउंट्स को अनफ्रीज़ कर दें। और वो दोनों जो मुंजमद अकाउंट थे उनको खोल दिया गया, और ये इस तरह से जो एक चार्ज था मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर कि उन्होंने कोई लंदन में फ़्लैट ख़रीदा, जो बेकरली जिसका वो है अपर बेकरली, आई थिंक 230 या 30 अपर बेकरली, 1,60,000 पाउंड का, वो उसमें बिल्कुल क्लियर है। ये अब दोनों साइड्स की कहानी है। शाह खावर से भी ये बात करेंगे, मीर इकराम से भी मैं बात करूँगा, लेकिन मेरी मुर्तज़ा शाह से भी बात हुई है लंदन से, जिन्होंने जियो टेलीविज़न के पूरी ब्रेक की, न्यूज़ के लिए स्टोरी ब्रेक की। यंग आदमी है, बड़े एनर्जेटिक आदमी है, और ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी करते हैं। मेरे से जो उनकी बात हुई, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले शाह खावर अगर इजाज़त दें तो मीर इकराम से पूछ लें कि लंदन में वहाँ पे हो क्या रहा है। मीर इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मीर इकराम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वो दोबारा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन वैसे तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वहाँ पर वो बड़ा गर्मी का टेम्परेचर है। और मैंने आज वो जो वीडियो देखी है उसमें मैंने नवाज़ शरीफ साहब का जो ख़िताब है, वो एक चीज़ तो कम अज़ कम मुझे उसमें अंदाज़ा हुआ कि वो बीमार नहीं है, सेहतमंद हैं, और अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे। क्योंकि जिस जोशीले अंदाज में शाह खावर उन्होंने वो ख़िताब किया और उन्होंने जो सुनाई है ना उसमें, उससे मुझे नहीं लगता, अगर कोई बीमारी थी भी तो मुझे लगता है इस खबर से वो दूर हो गई है। बहरहाल मीर इकराम हमारे साथ हैं। मीर इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मीर इकराम, क्या आप लंदन से ऐसी गर्मा गर्म खबरें दे रहे हैं कि इधर तलातम बलातम बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं? क्या ये मामला है? किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो गवर्नमेंट उठा रही है कि जी ये 10 सितंबर का फैसला था, तो अब इसको क्यों लीक किया गया, और अब इसके पीछे कुछ और कहानी है। व्हाट इज योर फाइंडिंग? आप क्या कहते हैं? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है। इधर जो है ना, अब अपनी तरफ अपने आप को ना बेसिकली इन करना है इन्होंने, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान। फैसला मेरे सामने है, आपके पास भी है, कि इस फैसले में जो AFO है यानी अकाउंट फ्रीजिंग के लिए जो ऑर्डर हुए हैं, 2 अकाउंट फ्रीज किए गए। आपको पता है कि एक इसमें नाम जो है जुल्फकार अहमद का है, दूसरा नाम सलमान शहबाज शरीफ का है। तो इनमें कहीं पर भी पाकिस्तान में शामिल नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई, जो अकाउंट जो ऑर्डर था में लिखा ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा, ये सिंपली जैसे आपने कहा
अकाउंट फ्रीज किए गए थे। एक बार्कलेस बैंक का अकाउंट था और एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का अकाउंट था। ये 2 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। उसके बाद उनको एक टाइम लिमिट के बाद वो खत्म कर दी, उनको अनफ्रीज हो गए। दैट्स इट। अब उसको इतना बड़ा पहाड़ बनाया इन्होंने इधर कि जिसका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, उस पे शोर शराबा और फतह हो गई। क्या फतह किया कुछ समझ नहीं आई। नहीं, लेकिन तो ये मियां मीर इकराम, एक सेकंड, मीर इकराम देखें, ये आपने जो बात कही है कि आपको पता है ना जुल्फ़िकार अहमद कौन है? जुल्फ़िकार अहमद जो हैं वो जो डेफेमेशन केस है शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल पर किया हुआ है, उसमें जो उनके वकील को फ़ीस अदा की है वो शहबाज साहब, ये वो इन्होंने जुल्फ़िकार साहब ने की है। और इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें 16 मई 2020 को शहबाज शरीफ साहब ने 2 लेटर किए बार्कलेस को, बार्कले बैंक पीएलसी और बार्कलेज एंड यूके पीएलसी को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तमाम मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एनसीए ये प्रोब कर रही थी जिसमें शहबाज शरीफ का सलमान शहबाज का अकाउंट फ्रीज किया गया, लेकिन शहबाज का अकाउंट थॉरोली प्रोब किया गया कि उन्होंने 1,60,000 पाउंड जो यहाँ पर खर्च किए एक फ्लैट 2005 में जो ख़रीदा, उसके हवाले से कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये उनकी ये शहबाज शरीफ साहब से बाकायदा मांगी गई हर चीज़। 2 साल की इंक्वायरी के बाद जो एनसीए है उसने जज के सामने यूनिलैटरली जाके ये कहा कि अब आप इन अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दें, इसलिए कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो इसको आप कह रहे हैं कि ये फतह ही नहीं है मीर इकराम? जी, मेरे नजरिए में जो इस वक्त फैसले के मुताबिक इस फैसले को सर जिस तरीके से बयान किया गया है ना, और एक जाहिर किया जा रहा है कि जैसे ये जिस अंदाज में खबरें आई हैं, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह की खबरें पेश की गई हैं कि जैसे पाकिस्तान में भी अगर कुछ थे और वो जो पाकिस्तान में इल्जाम लगाए थे वो सारे झूठे थे। नहीं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर देखिए, अब मैं समझ गया, आप सिर्फ फैसले की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि माहौल क्या है, चार्ज माहौल है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर नून लीग और पीटीआई के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। माहौल कैसा है लंदन में वर्कर्स का? सर इस वक्त जो आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो नून लीग लंदन में खुद लड़ रही है आपस में, दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जो तो करंट खबर है आज की, कल भी हुई लड़ाई, आज भी इनके जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं। कल भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नून लीग 2 धड़ों में तो तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा कहता है कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते इनके सदर को, तो जो नून लीग है वो तो कंप्लीटली यहाँ पे 2 धड़ों में आमने सामने है। ठीक हो गया। और अभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों के साथ ठंड प्रोग्राम है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम, आपसे हम ताज़ा तरीन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप जनाब शाह खावर। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये एक इन्वेस्टिगेशन थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी, और उसमें शहबाज साहब, बल्कि जो उनकी जो वालदा हैं सलमान शहबाज की, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। और ये जो इसमें बाकायदा तौर पे लेटर हैं, शहबाज शरीफ साहब उस इन्वेस्टिगेशन में शरीक हुए, और वो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एनसीए है वो यूनिलैटरली गई है जज के सामने और उनसे ये कहा है कि आप इन अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दें। अब मैं जिसको आज शहजाद अकबर साहब कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे ये लगता है, जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, कि इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा गया बहुत सारी चीज़ों पे, और ये जो इर्द गिर्द की दीवारें हैं इन्होंने बहुत सारा सच खान साहब की तरफ नहीं जाने दिया, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं पे कुछ हिलता है, गिरता है, तो उनको भी नज़र आएगा कि बाहर क्या हो रहा है। ये जो एक मतलब ये अभी ये जो कहना कि जी ये तो हमने कुछ नहीं किया, अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए, और फिर जवाब में ये कहना कि जनाब वो पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, इसको पहले तो मुझे ज़रा कानूनी सूरत हाल बता दें, और फिर पॉलिटिकल सवाल है कि क्या लोग आज इसको यकीन करेंगे, ये जो आज इसको डाउन प्ले करने की ये कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की एहतसाब अदालतों का हवाला दे के कह रहे हैं जी कि वहाँ पर केस चल रहे हैं। भाई लंदन ने तो मनी लॉन्ड्रिंग में उनके जो अकाउंट्स फ्रीज किए थे 2 साल पहले, वो अनफ्रीज कर दिए, उन्होंने कहा इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।